नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्रेसमेंट टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद है शंभू बॉर्डर पर, जहां पर पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है। शंभू बॉर्डर वो बॉर्डर है जहां पर पंजाब से जो किसान है वो हरियाणा की ओर बढ़ेंगे और हरियाणा की ओर से बढ़ेंगे दिल्ली की ओर। ये वो रास्ता है, ये बॉर्डर जो आप देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान के दो राज्यों का मेल का बॉर्डर है। ये बॉर्डर की इस परिस्थिति ये है कि ये लग रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है या चाइना और इंडिया का बॉर्डर है, लेकिन ये बॉर्डर है हिंदुस्तान के दो राज्यों के मेल का, जो कि है हरियाणा और पंजाब। पंजाब और हरियाणा के किसान मेरी दूसरी ओर आप देखेंगे तो एकत्रित हुए हुए, आप देखेंगे कि लाखों की संख्या में जो किसान है वो उस तरफ है, उस पार है, हरियाणा के सरहद के उस पार है जहां से इनको दिल्ली जाना है। और आप मेरे इस तरफ देखेंगे तो पूरी की पूरी मिलिट्री फोर्स आप देख सकते हैं, पूरी मिलिट्री फोर्स वहां पर तैनात है। अगर किसान आगे की ओर बढ़ता है तो बम फेंकने शुरू कर देते हैं। ये परिस्थिति है हमारे अन्नदाताओं की, किसानों की। तमाम किसानों से बात करेंगे। यहाँ के जो किसान हैं वो है पंजाबी, तो थोड़ी बहुत भाषा आपको पंजाबी में सुननी होगी, लेकिन ट्रांसलेट करके मैं आपको हिंदी में भी दिखाऊंगी। तो चलते हैं और बढ़ते हैं आगे की ओर और दिखाते हैं आपको कि क्या परिस्थिति है किसानों की, और बात करेंगे किसानों से। तो पंजाबी आंदी, हिंदी आंदी है? थोड़ा थोड़ा हिंदी आंदी है। तो किसान हैं आप, इस देश के किसान हैं, और आपको बॉर्डर के उस पार नहीं जाने दिया जा रहा है। देखो, जो मोदी सरकार जो गुंडागर्दी कर रही है, खट्टर सरकार जो गुंडागर्दी कर रही है, बहुत ही गलत मतलब काम है। क्योंकि हम आप जो अपने अधिकार हैं, हम अपने अधिकार लेने के लिए आए हैं। हमको हमारा कोई कोई दूसरे हमको दूसरे पाकिस्तान के लोग थोड़ी हैं। हम तो अपने हैं। लेकिन ये जो सरकार है वो हमें अपना अपनाती नहीं है, हमें अपना समझती ही नहीं है। वो ये भी एक पंजाब है, ये पंजाब का इंडिया का ही एक हिस्सा है, लेकिन हमको वो मानते ही नहीं है। आप देख सकते हो भी जहाँ पर इतना बॉर्डर सख्त कर दिया है। हमारे कल परसों का इतना ज़्यादा बमबारी हो रही है, इतना ज़्यादा बमबारी हो रही है, हमारा किसान इतना ज़्यादा घायल हुआ है, वो हम आपको बता नहीं सकते। लेकिन हम अपने हक लेने के लिए पंजाब से आए हैं और हम अपना हक जो ये मोदी सरकार से लेके वापस जाएंगे, ऐसे हम वापस नहीं जाएंगे। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगी सर आपसे, 13 फरवरी को आप लोगों ने एक नारा दिया, चलो दिल्ली। आप लोग आते हो पंजाब से हरियाणा की तरफ, जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में इतने जो सेना है वो तैनात हो जाती है, बमबारी करने लगती है। हिंदुस्तानी है, आप भी हिंदुस्तानी हैं, और इतनी बमबारी होने के बावजूद भी आप लोग डटे हुए हैं कि हमें दिल्ली जाना है, अपने हक की लड़ाई करनी है। तो इस देश में जब कहा जाता है कि सबको अपने हक की लड़ाई करने का हक है, बोलने का अधिकार है, तो वो अधिकार आपको क्यों नहीं मिल पा रहा है सर? देखिए, जैसे वोट डालने का अधिकार सबको है, उस टाइम भी ये ऐसे ही करे ना कि वोट वो डाल सकता है, दूसरा नहीं डाल सकता। वोट सबकी एक जैसे ही जाती है। हम अगर वोट देते हैं, इनको कुर्सियों के ऊपर बिठाते हैं, चाहे वो पंजाब है, केरला है, महाराष्ट्र है, कोई भी स्टेट है, तो हमारे जो हक हैं, हमारी जो मांगे हैं, वो मानना भी इनका जो है वो फर्ज बनता है। अब जो माहौल है ना, पंजाब और हरियाणा बॉर्डर, ये सेम इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इन्होंने बना दिया है और इतनी गोलाबारी की है। हमारे जो लीडर हैं, हमारे पास भी सुबह मैंने भी पकड़ा, वो रबड़ के जो खोल नहीं है, वो गोलियां ओरिजिनल गोलियां थी। हमारे ट्रैक्टर जो हैं उनके टायरों पे मारी हैं, अभी भी बैरिकेड के पास ट्रैक्टर खड़ा है। वो जो गोले दागे हैं वो भी एक्सपायरी डेट के, जो आंसू गैस वाले गोले हैं, एक्सपायरी डेट वाली तो मेडिसिन भी जो अगर डॉक्टर देता है तो उसके ऊपर केस होता है। हम बेनती करते हैं मानजोग कोर्ट को कि उसका भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाए कि इसके जो एक्सपायरी जो गोले हैं, आंसू गोले, वो क्यों दागे। और दूसरी बात, कानून की जो उल्लंघना की है, वो हरियाणा से ड्रोन आता है, पंजाब की जो जगह पंजाब में आके वो गोले फेंक के जा रहा है। यहाँ पर सीएम भगवंत मान पंजाब के जो हैं वो भी चुप हैं, पंजाब के डीजीपी हैं वो भी चुप हैं। माहौल ऐसे बना दिया है। हम किसान अन्नदाता है, वो तो सब जानते ही हैं कि अन्नदाता है वो, उसमें आर्मी वाले भी किसान का अनाज खाते हैं, उसमें पॉलिटिकल जितने हैं वो भी खाते हैं, हम लोग भी सब खाते हैं। तो फिर किसान के ऊपर इतना जो अत्याचार है वो सही नहीं है। अच्छा, ये जैसे कहा जा रहा है पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और हरियाणा की बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल लेके आ रही हूँ, तो क्या आपको सपोर्ट मिल रहा है कहीं? जी, कोई भी अभी तक कोई सपोर्ट ऐसा नहीं मिला, क्योंकि अगर चुना है पंजाब के लोगों ने,
चलो मानते हैं केजरीवाल जी जो है वो पंजाब के नहीं थे, लेकिन सीएम जो है वो पंजाब का बना है, भगवंत मान जी हैं। उनको इस टाइम पंजाब के साथ जो है वो खड़ा होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि सीएम यहाँ पे आके लड़े, लेकिन जो गलत हो रहा है, जो कानून की उल्लंघना हो रही है कि हरियाणा से ड्रोन उड़ाकर पंजाब में गोले फेंके जा रहे हैं, उसकी जो है वो जांच पड़ताल जो सीएम कर सकते हैं, लेकिन वो करेंगे नहीं, क्योंकि टोटल ही ये आपस में मिले हुए हैं। अच्छा, आपका कहना है कि मिले हुए हैं। मिले हुए हैं। वो पब्लिक की नज़रों में ऐसे है कि ये अलग अलग हैं, लेकिन बीच में सब जो है वो मिले हुए हैं। मैं खुद यहाँ पे सांस नहीं ले पा रही हूँ, लगातार मुझे भी छींकें आ रही हैं। आप लोग किस तरीके से कल रह रहे होंगे वो सोचना भी बहुत मुश्किल है। देखिए, हमारे पास उनके जैसे आधुनिक हथियार तो नहीं है। हमारे पास पानी है, जो पानी जिंदगी देता है सबको। हमारे पास ये कपड़े हैं, गीले करके पानी के साथ हम जो है वो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हैं। लेकिन इतना भी आप अभी तो चल भी नहीं रहे, तो आपको आ रहा है। मेरी हालत इतनी खराब लेकिन है। आप सोचिए कि जब वो चलते हैं तो उस टाइम क्या, उस टाइम सांस भी बंद हो जाती है। उसके लिए हम नमक रख रहे हैं पॉकेट में। नमक थोड़ा सा चाट लेने से थोड़ा रिलैक्स मिलता है सांस को। हाँ जी। और जो ये कर रहे हैं ना, वो हम भी इसी देश के जो नागरिक हैं, वो हमारा ये साफ जाहिर हो रहा है कि हमको ये नागरिक नहीं मान रहे। पंजाब जो टकरा है हमारा हरियाणा पुलिस से नहीं हो रहा, हमारा टकरा इंडियन गवर्नमेंट का जो आर्मी है, हम इसको आर्मी समझ रहा है। हमारा टकरा इंडियन गवर्नमेंट की आर्मी से हो रहा है, और इतना ज़्यादा बमबारी किया। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं, हम पंजाब के रहने वाले हैं। हम कोई ऐसा वैसा नहीं, हम जहाँ जहाँ भी हमारा मोर्चा लगता है हम जीत के जाते हैं। हम ऐसे नहीं जाएंगे चाहे जितना मर्जी गोलाबारी कर दें। लेकिन एक बात हम और बता दें, हमारा जो लीडर आदमी है, जो हमारा जो बड़ा लीडर आदमी है, जब हमारे को ऑर्डर देगा इसको तोड़ने के लिए, तो हमारा ज़्यादा काम नहीं है। पहले दिन हमारे पास कुछ भी नहीं था, अभी हम खाली आते पहले दिन, इतना ज़्यादा गोलाबारी हुआ है, लेकिन हमने फिर भी इसको महसूस किया है। आप देखो अभी आज तीसरा दिन हो गया है, लेकिन वो पहला दिन ऐसा था भी आप इधर थोड़ा टाइम भी नहीं से खड़ सकते। लेकिन हम लड़े हैं, हम लड़ेंगे, आगे भी हम लड़ेंगे। और जितना मर्जी गोलाबारी होए, हमारा सिर्फ हाथ खाली है। लेकिन अपने पास अभी तो पूरा का पूरा पानी का भी सब प्रबंध हो गया। अभी जो हमको ऑर्डर मिलेगा ना, तो हमारा ये 10 मिनट का काम है। अच्छा, ये हाँ, ये भी एक सवाल है। शाम को कहा जा रहा है कि समझौता शाम तक हो जाएगा, तो अगर समझौता नहीं होता है, नहीं मानती है सरकार आपकी बात, तो आगे आपकी क्या रणनीति? वो तो साफ है, आगे रहना तो हमारी साफ है। अगर हमारा लीडर जो बोलेगा ना, हमको एक बार ऑर्डर की जरूरत है। एक बार ऑर्डर हमको मिल गया तो इतना ज्यादा बड़ा काम नहीं है। जो बड़े बड़े मोटे मोटे मोदी सरकार ने किल गड़े थे, हम आधे तो उखाड़ ले गए पहले। अच्छा, हाँ, आधे तो हम पहले दिन ही उखाड़ के ले गए। उस दिन हम बिल्कुल खालिया थे। लेकिन आज हमारे पास कोई सेफ्टी के लिए आज हमारे पास पूरा प्रबंध है। इसको तोड़ेंगे, हम 100% तोड़ेंगे। हाँ, मतलब वैसे कहा जाता है देश का किसान बहुत मजबूत होता है और उसका हाथ बहुत मजबूत होता है, और जब बात आती है सरदार की, तो सरदार का तो हमेशा ही मजबूत हाथ रहा है। जैसे मुंह से निकली बात वापस अंदर नहीं जाती, वैसे ही पंजाब के लोग निकल आए, ये खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे, मोर्चा फतेह करके जाएंगे। अन्नदाता अगर गेहूं उगाता है तो उससे सिर्फ रोटी नहीं बनती, उससे बर्गर भी बनता है, उससे पिज्जा भी बनता है। और अन्नदाता के साथ ये जो व्यवहार हो रहा है, ये जो दुर्दशा हो रही है, इसकी हम सख्त निंदा करते हैं। ये कोई हम हमारे साथ इसी देश के नागरिकों वाला जो है वो बर्ताव नहीं किया जा रहा है। जिस तरह से तशद्दुद किया जा रहा है, हमारे बुजुर्ग 80 साल के घरों से निकल के आ रहे हैं यहाँ पे। और मैं समझता हूँ कि मोदी जी को मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा देश में माहौल ही क्यों बना कि लोगों को घरों से निकलकर सड़क पे आना पड़ा। ये मैं यहाँ 2 मिनट खड़ी नहीं हो पा रही हूँ सही से। आप लोग 3 दिन से यहाँ पर हैं, तो आज सुबह से क्या माहौल है यहाँ का? 15 फरवरी सुबह का जब से पता चला कि बातचीत चल रही है, 5 बजे इसका रिजल्ट आएगा, तो थोड़ी सी शांति हुई। लेकिन पूरी रात ये लोग, पूरा शांतमय माहौल था, फिर भी ये लोग गोले दागते रहे। 4 बजे तक सुबह गोले जो है वो लगातार चलते रहे थे। अच्छा, ये कल रात की बात है, आप लोग आराम भी कर रहे होंगे तो उधर से गोले आते भी गोले जो है वो लगातार ये बरसा रहे हैं। और सबसे निकम्मी बात, वो एक्सपायरी गोले जो है वो दाग रहे हैं। एक बात और है, सरकार ने जो जहां प्रबंध किया ना, आप देख रहे हो, ये प्रबंध करे पंजाब के बॉर्डर पे हो जाए
तो पंजाब की जवानी बच जाए। इतना नशा वहाँ से ड्रोन, जैसे हमारे पास है ड्रोन भेजते हैं गोला बारूद फेंकने के लिए, पंजाब उधर भेजता है नशा फेंकने के लिए। जो ये शक्ति है बॉर्डर पे दिखाए, मोदी सरकार किसानों के आगे ना दिखाए, बॉर्डर पे ये शक्ति दिखाए। SLR 7.62 के खोल हमारे को जहाँ से मिले सुबह जब हम सफाई करके झाड़ू लगा रहे थे, जो कि किसी देश के प्रति चलाने चलाइए, जो ये किसानों पे चलाए जा रहे हैं। तो बड़ी ये शर्मनाक हरकत है। ये शक्ति है बॉर्डर पे दिखानी चाहिए, किसानों के आगे नहीं। एक चीज और है, सवाल एक ये भी। हाँ जी, ये चाइना के में तो जोर नहीं चलता है, लोग कहते हमारे ऊपर कैसा जोर चल रहा है। सही बात। अच्छा, ये मेरे को एक क्वेश्चन और पूछना है। कल था 14 फरवरी, पुलवामा अटैक हुआ था कल के दिन ही। इतनी शक्ति अगर उस वक्त बनाई होती तो शायद वो पुलवामा अटैक भी नहीं होता जिस तरीके से। देखो मैडम, वो जो है जम्मू से पता नहीं कहाँ से वो कार चली मारुति 800, जिसमें 80 kg के करीब गोला बारूद पार हो गया। उनको तो किसी ने नहीं रोका। कितने 52-53 जवान CRPF के शहीद हुए, पैरामिलिट्री के, किसी ने नहीं रोका। और उसकी एक बात और है, उसकी जांच भी नहीं हुई। उसकी CBI जांच होती है, वो कैसे गाड़ियां पार हुई, कहाँ गई, उस मुद्दे पे कोई कल की बात बताते हैं। हरियाणा पुलिस का एक आदमी इन्होंने भेजा किसानों के बेस में, वो यहाँ पर आके उधर वाली साइड में पथराव करने लगा। वो मीडिया को दिखाने के लिए कि किसान जो वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, इसकी वजह से हमको वो जवाब देना पड़ रहा है गोली का। लेकिन वो आदमी हरियाणा पुलिस का था, वो माना। हमारे लोगों ने पकड़ा यहाँ पे, उसने पूरी बात मानी कि मेरी ड्यूटी यही लगी थी कि तुम किसानों में घुसो, वहां से जाके अपने ही आदमियों के ऊपर पत्थरबाजी करो। बताइए जी। और मैं पता नहीं ये न्यूज चलेगी या नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, बिल्कुल चलेगी। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ मीडिया को कि मीडिया को दिखाने के लिए यहाँ तक ये इन्होंने हरकत की कि हरियाणा पुलिस का ये आदमी हमारे लोगों में दाखिल किया और यहाँ से उसी से पत्थर जो है वो उधर। इस तरीके की साजिशें चल रही हैं आप लोगों के साथ, ये तो बहुत ही गलत है। चलिए और लोगों से बात करेंगे। ये बोर्ड है ना, ये बोर्ड जो देखिए ये कितना होल हुआ है पूरा, ये उन लोग की गोली से हुआ है। ये प्लास्टिक की गोली से नहीं होएगा, लेकिन ये लोग जो असली गोली इन लोगों ने चलाया है उसी से कारण हुआ है। ये हमारे ऊपर गोली चला रहे हैं। हम लोग कौन सा किधर का, हम लोग को पाकिस्तान के आदमी आए हैं। हम लोग तो कृत करने वाले हैं, किसान के साथ हमारा जुड़ा हुआ है, हमारा बाप, हमारा दादा परदादा। एक क्वेश्चन ये भी है कि दिल्ली आपको जाना है, तो आप लोग शांतिपूर्ण आंदोलन करने की ओर हैं कि? बिल्कुल, हम लोग शांति में हैं। हम लोग तो इसलिए तो वेट कर रहे हैं। हम लोग कितना दिन हो, हम लोग 11 तारीख से तुरे हुए हैं। हम लोग रास्ते में स्टे करते करते आए हैं कि शायद कोई ना कोई हमारा हल कर दें। हमारा जो मांग है क्या है, हमारा मांग तो जायज तो नहीं है ना। हम लोग किसानी है, किसान के बेटे हैं। हम लोग खेती करके हम लोग पूरा इंडिया का पेट भरते हैं। किसान जो है सब जगह पे, अगर कोई गेहूं नहीं होता तो गेहूं सबको बनता। हम लोग गेहूं उगाते हैं, चावल उगाते हैं, सब फसलें उगाते हैं। हमारे ही कारण जो पंजाब के मतलब पूरा जो खेती करता है, हमारा जो इंडिया पूरा उसी के ऊपर पड़ रहा है। बहुत धन्यवाद। चलिए आपसे बात करेंगे अभी। बताते चले, आज 15 फरवरी है, तीसरा दिन है, और तीसरे दिन के जो हालात हैं वो आपको बता दें कि लगातार यहाँ पर सांस लेना भी मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जा रहा है। ये लोग पता नहीं आप लोग कैसे ये सांस सहन कर पा रहे हैं। हम ये गुरु गोविंद सिंह के पुत्र हैं, एक केसरी निशान साहब के पुत्र हैं। क्योंकि हमारे गुरु के छोटे छोटे बच्चे नीहों में चिणे गए थे, चमकौर की जंग में शहीद हो गए थे। सो सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। हमको दिक्कत है कि हमको MSP दे दे मोदी सरकार, 3 काले कानून माफ कर दे और कर्जा मुक्त कर दे। हम शांति से अपने घर को चले जाएंगे। पर ये 2-3 दिन से देख रहे हैं, रबड़ की गोली, अथरू गैस के गोले, 315 के फायर, 12 बोर के फायर हमारे नौजवानों के ऊपर दाग रहे हैं। काफी नौजवान जख्मी हुए हैं। फिर भी आज 5 बजे मीटिंग है हमारे आगुओं की। अगर मीटिंग बेशिट्टा निकल गया तो ये बैरिकेड तोड़ेंगे। ये जो निशान है हमारा केसरी निशान है, इसके निशान के तहत हम ये खेतों के मालिक। केसरी निशान में दिखाना चाहूंगी, वो जो केसरी रंग का झंडा है वो इनका निशान है। इस बैरिकेड को आप कह रहे कि शाम तक अगर समझौता नहीं होता तो तोड़ेंगे। हम बिल्कुल तोड़ेंगे जी। हमारे ट्रैक्टर तोड़ेंगे, हमारे जवान तोड़ेंगे हरियाणा और पंजाब के, और हम शांतिपूर्व तरीके से तोड़ेंगे। अगर ये हमारे ऊपर गोलीबारी करेंगे, अथरू गैस के गोले दागेंगे, तो हमें कोई परवाह नहीं। हम ज्यादा से ज्यादा जख्मी हो जाएंगे, या हमारे को मार देंगे, कोई बात नहीं। तो मोदी और खट्टर सरकार की जड़ें हिल जाएगी और हुकूमत को चुकना पड़ेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि 13 फरवरी से 3 दिन से यहाँ पर लगातार जो है गोले छोड़े जा रहे हैं। मैं आपको दिखा दूं कि ये इस तरीके का है, ये देख सकते हैं आंसू गैस के ये गोले हैं जो इस तरीके से छोड़े गए हैं और कई जगह पर है, कई सारे हैं मैंने देखे हैं। ये देखिए इधर है उधर है, पूरी जो सड़क है उस पर दिखाए जा रहे हैं। हाँ, दो बहुत सारे छोड़े गए हैं और आपको बताते चलो लगातार 2-3 दिन से लगातार इनको भी छोड़ा जा रहा है। रात में जब किसान आराम कर रहा था तब भी रातों रात ये छोड़े गए आंसू गैस के गोले। किसान जो है वो परेशान है कहीं ना कहीं, वही मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि ये लोग अपने घर वापस चले जाएं, लेकिन वही दूसरी ओर किसानों का कहना है कि हम तो दिल्ली जाकर रहेंगे। वैसे तमाम खबर जानकारी आपके लिए हम लेके आए हैं। यहाँ पर हम बॉर्डर तक आ गया, लगातार हम आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। टिकरी बॉर्डर का प्रदर्शन दिखाया, वहीं अंबाले का जो बड़ा बॉर्डर बना दिया, सीमेंट से पूरी सड़क ढक दी गई है, वहां पे भी दिखाया। और अब हम आ चुके हैं पंजाब में। ये जगह है पंजाब और हरियाणा के बीच का बॉर्डर, शंभू बॉर्डर। सिर्फ आपको दिखाने के लिए तमाम खबर लगातार आपको दिखाएंगे और तमाम खबर आपको दिखाएंगे। और ये देखिए प्लास्टिक की गोलियां, ये देखिए प्लास्टिक की ये जो गोलियां हैं ये भी दागी जा रही हैं। कभी किसी की आंख पे लग सकती है, कानों में जा सकता है, कितना भारी नुकसान हो सकता है। आप देख सकते हैं भले ही गोलियां प्लास्टिक की हैं लेकिन है तो नुकसानदायक ही ना, है तो एक किसान की अन्नदाता, देश के अन्नदाता ही ना, लेकिन तब भी इनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। जब ये कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जाएंगे, तो क्यों सरकार इन्हें रोक रही है? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। कल 14 फरवरी का दिन था, पुलवामा अटैक हुआ था। अगर इतनी सख्ती वहां बरती जाती तो शायद वो पुलवामा अटैक नहीं हो पाता, सेना जो है बच जाती। तमाम खबर हम आपको दिखा रहे, बने रहें प्रेसमेंट टाइम्स के साथ।